दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है। इस वेरिएंट का नाम डेल्टा प्लस है। ये कोरोना वायरस का अति संक्रामक वेरिएंट डेल्टा से परिवर्तित होकर A/1 बन गया है। इसी डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया के कई देशों में खौफ पैदा कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि यूके में 90% नए कोरोना मामलों के लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। वहीं स्पेन में मैड्रिड के उप स्वास्थ्य प्रमुख एंटोनियो जापाटेरो ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट 6 से 7 हफ्तों में देश में संक्रमण का सबसे बड़ा कारण होगा। इस नए वेरिएंट से यूरोप समेत कई देशों में फिर से तालाबंदी बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देश प्रतिबंधों में छूट देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद अब इसे टालने की तैयारी कर रहे हैं। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा था कि डेल्टा वेरिएंट पूरे यूरोप में अपनी जड़ें जमाने को तैयार है। दर्जनों देश कोरोना प्रतिबंधों में छूट देने जा रहे थे। ऐसे में कोरोना का ये वेरिएंट नए केसों में वृद्धि कर सकता है, इसलिए अभी इस फैसले को टालना होगा। यूरोप में WHO के क्षेत्रीय निदेशक हैंस क्लूज की चेतावनी चिंता बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा है कि वेरिएंट यानी B1617.2 कुछ टीकों से बचने में सक्षम है। इसके कई जगहों पर संकेत मिले हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए ये बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। फ्रांस में डेल्टा का पहला मामला सामने आने की पुष्टि 29 अप्रैल को हो गई थी। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दक्षिणी फ्रांस के 3 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरेन ने कहा कि फ्रांस में कोरोना के स्वरूप के कई समूह लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन में लॉकडाउन की पाबंदियों को 4 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इन पाबंदियों को हटाने के लिए 21 जून की तारीख तय की गई थी। अब ये तालाबंदी 19 जुलाई को खत्म होगी। ब्रिटेन में रविवार को कोरोना वायरस के 7,490 नए मामले सामने आए थे। इसके अलावा 8 लोगों की जान गई थी। कोरोना के मामलों में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते 49% की बढ़ोतरी देखी गई है। विशेषज्ञ इसके पीछे डेल्टा वेरिएंट को कारण मान रहे हैं। जिम्बाब्वे में 12 जून को डेल्टा वेरिएंट पाया गया था। इसके बाद हुरुंगवे और करीबा जिलों में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं श्रीलंका में 8 मई को कोरोना के डेल्टा स्वरूप का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद श्रीलंका में 7 मई को संक्रमण के कारण एक ही दिन में सर्वाधिक 19 लोगों की जान चली गई। चीन के ग्वानझोउ में 21 मई से अब तक 100 से अधिक स्थानीय संक्रमण के मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ग्वानझोउ में अधिक मामले असंक्रामक डेल्टा वेरिएंट के कारण हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नए वेरिएंट से फिलहाल भारत को तत्काल डरने की जरूरत नहीं है। देश में डेल्टा वेरिएंट के ज्यादा मामले नहीं हैं। ये बात अलग है कि वायरस के नए प्रकार के कारण बीमारी कितनी घातक हो सकती है, इसका अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। वैसे भी इस नए वायरस का इलाज भारत ने खोज लिया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल से इसका उपचार आसानी से किया जा सकता है। इस दवा को भारत सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।